अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओजेएस के अंदर जर्नल सेक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सेक्शंस बहुत अहम होते हैं क्योंकि इन्हीं के ज़रिए आप आर्टिकल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, केस रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स। तो चलें हम सबसे पहले अपने स्टेप्स बाय स्टेप चलते हैं। आपके सामने ये हमारा ओजीएस का जर्नल आ चुका है। लास्ट टाइम पे हमने इसके अंदर दो जर्नल्स क्रिएट किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपने इसके ऊपर व्यू जर्नल करना है। जब आप इसके ऊपर व्यू जर्नल क्रिएट करते हैं तो ये आपको जर्नल के मेन एडमिनिस्ट्रेशन पेज की तरफ ले जाता है। अब आप इसके ऊपर डैशबोर्ड पे आ जाएं। अब ये आपके सामने पूरा एक डैशबोर्ड है जिसको थोड़ा सा मैं आपको इलिस्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे एडिटर्स डैशबोर्ड है, अभी हम इसको मिनिमाइज करेंगे क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इश्यूज आ जाएंगे, फिर DOIS होंगे, एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा सेटिंग्स। आपने इसको मैक्सिमाइज कर लेना है, बाकियों को मिनिमाइज रखें। इसमें भी कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे जर्नल, वेबसाइट, वर्कफ्लो, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजर्स एंड रोल्स। अभी हम सबसे पहले आ, जो है वो जर्नल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप जर्नल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वीडियो सॉरी पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो उसको कर दें, जैसे कि पब्लिशर है, आ, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपकी मिस हो गई हैं, URL देना चाहें, ऑनलाइन ISS नंबर, प्रिंट ISS नंबर्स, एडिटोरियल्स मेथड्स कुछ डालना चाहें। लेकिन हम अभी इसके ऊपर सेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने सेक्शन पे आके क्रिएट सेक्शन करना है। तो आपके सामने ये वाली एक जो है वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, विंडो जिसके अंदर आपने काम करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक रिसर्च आर्टिकल्स करते हैं। आप इसका रिसर्च के साथ RE एक एब्रीवेशन दे दें या RA दे दें, जो भी आपको मुनासिब लगे। एब्रीवेशन का मकसद होता है कि आपको आसानी रहे। आई थिंक RA इन दिस जर्नल वी विल लेटेस्ट एंड ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड मेडिकल रिलेटेड पेपर्स। ये आपने अपनी पॉलिसी देनी है। हर एक सेक्शन की एक अपनी पॉलिसी होती है। डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे रिव्यू है उसकी क्या पॉलिसी होगी। आप इसी तरह से पूरी डिटेल आप अपनी पब्लिशर, जब आपके ऑथर्स आपके यहाँ पे आएगा तो वो इसको किस तरह से देखेगा, आपने उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी जो है वो देनी है। अच्छा, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो 0 for no लिमिट्स आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 तक का देना है तो आपने 8,000 दे देना। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन के ऑप्शन हैं, जैसे कि डीएक्टिवेट दिस सेक्शन एंड डू नॉट अलाउ एनी सबमिशन टू बी मेड टू इट। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप ऑनलाइन सबमिशन लीजिए। विल नॉट बी पीयर रिव्यूड अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर दें। डू नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए तो आप पहले क्लिक कर दें। इस तरीके से आपने जो भी ऑप्शंस लेने हैं वो आप इसको क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। आप मोर देन वन सेक्शंस क्रिएट करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और अब मैं इसके साथ रिव्यू आर्टिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको पता चले एक वक्त में काफ़ी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो आपके साथ परफॉर्म होने हैं। रिव्यू REV एक एब्रीवेशन दे दिया। हर एक सेक्शन की अलग पॉलिसी हो गई, प्लीज़ नोट। ओनली 2 times इस तरह कर लें। वर्ड काउंट आपने करना है 5,000 कर लें। इस तरीके से आप इसको सेव कर दें। एक सेक्शन इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि एक वक्त में आपने 1 by 1 करके अपने सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपने सेक्शंस को क्रिएट करना है।
ایک میں اور کر رہا ہوں کیس رپورٹ کے نام سے. You will only submit the case reports report which is reported in the government hospital only. یہاں پہ آپ ایک مختلف اس کی ورڈ کاؤنٹنگ دے سکتے ہیں. انڈیکسنگ آف دی جرنل پہ نہیں آئے گا، اس کو میں سیو کر رہا ہوں. سو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے آپ ایک وقت میں اور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر جرنل کا علیحدہ علیحدہ آپ کا سیکشن ہوتا ہے. ایک جرنل پورا اپنے اندر ایک امپورٹنس رکھتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو بھی انڈر تھنک کرنا ہے، تھنکنگ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک پیج بنایا ہوا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے آپ کے جرنلز ہیں، تو آپ نے ہر جرنل کا علیحدہ علیحدہ ڈیش بورڈ ہے، ہر ایک جرنل کا علیحدہ علیحدہ سیکشنز ہوں گے، اس کے یوزرز ہوں گے. ابھی میں ایک دوسرے جرنل میں آیا ہوں جو ہمارا کمپیوٹر سائنسز کا ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جرنل کے اندر یہاں پہ سیکشن کے اندر دو سیکشنز موجود ہیں، آرٹیکلز اور ریسرچ آرٹیکلز. اس کے اندر آپ کو ریویو آرٹیکلز نہیں ہے جو کہ ہم نے میڈیکل سائنسز میں بنایا ہے، اور نہ ہی آپ کو کیس اسٹڈیز نظر آتا ہے. تو یہ ایک آپ نے امپورٹنٹ ترین چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک جرنل کا علیحدہ سیکشن آپ نے کریٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کے اندر میں نے جرنل میں سیکشن میں کریٹ کر دیا ہے تو دوسروں میں بھی کریٹ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. بغیر سیکشن کے آپ آرٹیکل سبمٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے ہر ایک کی سیکشن پالیسی کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سیکشن کریٹ کرنے ہیں. اچھا، اور اگلے کے اندر ہم آپ کو مختلف قسم کی اور انفارمیشن کے ساتھ کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آتھر آرٹیکل سبمیشن کیسے ہوتی ہے، اور ابھی ہم ون بائی ون اسٹیپ میں چل رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.